तो अभी तक हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि म्यूटेशन के टाइप, कितने तरह के म्यूटेशन होते हैं। हम लोगों ने जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ लिया, क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ लिया और जीन म्यूटेशन के बारे में बताया कि जीन म्यूटेशन क्या होते हैं। तो जीन म्यूटेशन सिर्फ जीन म्यूटेशन होगा। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का छोटा सा पार्ट और सेगमेंट होता है। तो जीन सिर्फ जीन लेवल पर म्यूटेशन हो, छोटा सा म्यूटेशन हो, तो उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन का एग्जांपल क्या होता है? मेंडेलियन डिसऑर्डर जितने भी आपको पढ़ाएंगे आगे में, वो मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन म्यूटेशन के एग्जांपल होंगे। अब जीन म्यूटेशन के टाइप फर्स्ट पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। जीन म्यूटेशन के टाइप कितने हैं? तो जीन म्यूटेशन के भी 2 टाइप है। कौन कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना, कौन कौन सा? पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये 2 टाइप है जीन म्यूटेशन के अंदर। नाम से आपको आंसर मालूम चल गया होगा। पॉइंट म्यूटेशन, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ चेंज हो, पूरा डीएनए का सीक्वेंस है, सिर्फ एक जगह पर एक पर्टिकुलर प्लेस पर चेंजेस हो तो उसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। सिर्फ एक सीक्वेंस पे चेंज आएगा। लेकिन अगर उस चेंज की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाए, अगर उसकी वजह से पूरा पूरा फ्रेम में चेंजेस आ जाए तो उसको बोलेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एग्जांपल देकर समझाते हैं, देखिए, समझने की कोशिश करिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। आपको वैसे ये पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ने मिलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं एक एग्जांपल से। राम हैज रेड कैप। देखिए यहां लिखा हुआ है राम हैज रेड कैप। देखते हैं 3-3 का सीक्वेंस बनाकर पढ़ते हैं। आपके ऐसे कोडॉन में कोड होते हैं, ATCG होते हैं, आपके ऐसे अरेंज होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन आपके डीएनए में ऐसे ही कंटिन्यूअस अरेंज होते हैं। और जब कोड होते हैं तो 3-3 के सेट में कोड होते हैं। कोडॉन आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में। कोडॉन 3-3 के जोड़े में पढ़े जाते हैं, लिखा साथ में रहेगा, पढ़ते 3-3 करके। तो क्या पढ़ेंगे इसको? राम हैज रेड कैप, यहां पर जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर यहां पर कोई एक्स्ट्रा इंसर्शन हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा एडिशन हो जाता है, और एडिशन की वजह से मान लो यहां पर एक, हम यहां पे ए जोड़ देते हैं सपोज, तो अब क्या बन गया? एक ए जोड़ने की वजह से क्या बन गया? RAMA। सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ एक ही वर्ड हमने चेंज किया। क्या? ये ए एक्स्ट्रा लेकर आ गया। ये जो ए था वो हमने एक्स्ट्रा में यहां पे डाल दिया लाकर। हमने सिर्फ एक जगह चेंज किया। बताइए पॉइंट म्यूटेशन है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है? जल्दी सोच कर आंसर दीजिए। हमने यहां पर ए चेंज कर दिया, यहां पर ए नहीं था, हमने ए डाल दिया, एडिशन कर दिया। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है या फिर पॉइंट म्यूटेशन? जल्दी सोचकर आंसर दीजिए। तो बच्चा 3-3 के जोड़े में पढ़ते हैं। कोडॉन हमेशा 3-3 के जोड़े में होते हैं। 3-3 का जोड़ा बनाओ। पहला 3 का जोड़ा राम, AHA आहा, सरे, डेका, ये ऐसा ये सीक्वेंस बन गया नया। राम हैज रेड कैप, पूरा पूरा सेंटेंस ही चेंज हो गया। मतलब एक आपके एक एडिशन या डिलीशन की वजह से अगर पूरा पूरा सेंटेंस चेंज हो जाए, पूरा फ्रेम चेंज हो जाए, उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। देखो पूरा फ्रेम बदल गया। हैज बन गया आहा, रेड बन गया सरे, और ये कैप बन गया डका। देखो वो सेंटेंस ही चेंज हो गया एक वर्ड बदलने की वजह से, या एक डिलीशन की वजह से। डिलीट कर दे, इसको डिलीशन कहेंगे। एक सीक्वेंस मान लो डिलीट कर देते हैं, मान लो यहां से एम डिलीट कर दे हम, तो क्या बन जाएगा? एम डिलीट कर दो तो 3-3 का जोड़ा फिर से बना कर देता हूं, क्या बनेगा नया जोड़ा? सिर्फ एक वर्ड डिलीट किया हमने एम, तो अभी क्या पढ़ेंगे इसको? राह, अहर, एरेक, एप। पूरा सेंटेंस फिर चेंज हुआ कि नहीं हो गया? एक सीक्वेंस में चेंज होने की वजह से पूरा का फ्रेम शिफ्ट हो जाए तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के एग्जांपल में रखा गया। ये सब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, दोनों के दोनों। या डिलीट होने की वजह से, डिलीशन की वजह से हो गया, ये एडिशन की वजह से हो गया। एडिशन, डिलीशन, कोई भी कारण से अगर डीएनए के एक सीक्वेंस में चेंज होने की वजह से पूरा फ्रेम चेंज हो जाए, उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर रखते हैं। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किस वजह से हो सकता है? एडिशन या डिलीशन की वजह से, कुछ भी वजह से हो सकता है।
लेकिन अगर सिर्फ म्यूटेशन की वजह से सिर्फ उस पॉइंट पर चेंज हो जहां पर म्यूटेशन हुआ है, सिर्फ वही जगह चेंज हो और कहीं पर चेंज ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? जिसमें चेंज हुआ सिर्फ उसी में चेंज हुआ, पूरा सेंटेंस चेंज ना हो, तो उसको कहेंगे आपका, क्या कहेंगे? पॉइंट म्यूटेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखा किसी ने, राम हैज रेड कैप। अब इसमें किसी ने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी और राम की स्पेलिंग RAM ना लिखकर RAP लिख दी किसी ने, ये गड़बड़ हो गया। M लिखना चाहिए था, उसने M की जगह P लिख दिया, तो राम बन गया राप। राप हैज रेड कैप। सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ, बाकी सबका सब वही है। कैप का कैप ही है, रेड का रेड ही है, हैज का हैज ही है। जहां चेंजेस हुआ सिर्फ वहीं पर चेंजेस हुआ, राम की जगह राप हो गया। बस एक सीक्वेंस में चेंज हुआ, एक प्रोटीन में चेंजेस आया, तो एक ही प्रोटीन में आया, तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे कि फ्रेम शिफ्ट कहेंगे? तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। और पूरा फ्रेम चेंज हो जाता तो फ्रेम शिफ्ट हो जाता। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन समझ में आया थोड़ा बहुत डिटेल में। वैसे मैं आगे वाले चैप्टर में डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। जहां पर चेंज हो सिर्फ वही चेंज हो तो पॉइंट म्यूटेशन, और उसके वजह से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाए तो उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। हमने ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? जीन म्यूटेशन के एग्जाम्पल हैं। तो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा? जीनोमेटिक, क्रोमोसोमल और जीन म्यूटेशन। उनके अंदर भी टाइप पढ़ लिए थोड़े थोड़े से, जहां तक जरूरत समझी हमने। अब कोई पूछे म्यूटेशन क्यों होता है? म्यूटेशन होने का कोई कारण तो होगा। तो म्यूटेशन आपके कई सारे कारणों से हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण है डिलीशन की वजह से, कोई सीक्वेंस में डिलीशन हो या कोई सीक्वेंस डिलीट हो जाए, तो डिलीशन भी एक कारण है म्यूटेशन होने का। दूसरा है इंसर्शन। इंसर्शन की वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। कोई आकर इंसर्ट हो गया कोई नया सीक्वेंस, इंसर्शन की वजह से। डुप्लीकेशन, एक ही वर्ड को दो बार लिख दिया हमने गलती से, डुप्लीकेशन। इंसर्शन, डुप्लीकेशन, डिलीशन, एडिशन, इन सभी की वजह से क्या हो सकता है? आपके चेंजेस आ सकते हैं पूरे सीक्वेंस में या उस पर्टिकुलर जगह में। उस पर्टिकुलर जगह में चेंज आए तो उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, और अगर पूरा पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन के कारण कोई पूछे तो म्यूटेशन इसकी वजह से हो सकता है, इस सारी प्रोसेस की वजह से हो सकता है। और कोई पूछे कम होगा तो बोलेंगे एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है उस समय एरर की वजह से म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन क्यों होता है? एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उसमें कोई गलती हो जाए, एरर आ जाए, उस एरर की वजह से भी म्यूटेशन हो सकते हैं। और म्यूटेशन किसी न किसी कारण से होगा, कोई ना कोई रीजन होगा उसका। तो जो म्यूटेशन कराते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, जिसके जो कारण है म्यूटेशन के, उससे कॉज को क्या कहते हैं? म्यूटाजेन के नाम से जानते हैं। तो म्यूटेशन कराने वाले को क्या कहलाते हैं? म्यूटाजेन कहलाते हैं। म्यूटाजेन आर द दोज, केमिकल भी हो सकते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं। कोई फिजिकल भी हो सकते हैं और ये केमिकल भी हो सकते हैं। फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। कोई भी केमिकल जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए वो क्या कहलाएगा? म्यूटाजेन कहलाएगा। कोई भी फिजिकल फोर्स या कोई भी फिजिकल रीजन जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाए उसे म्यूटाजेन के नाम से जानेंगे। तो म्यूटेशन कराने वाले को क्या कहते हैं? म्यूटाजेन कहलाते हैं। कैंसर भी क्या है? कैंसर भी आपको बीमारी का नाम सुना होगा, म्यूटेशन की वजह से होने वाली बीमारी है। उसमें भी जेनेटिक लेवल पे चेंज होने की वजह से ही कैंसर होता है। फिजिकल क्या कर सकता है? मान लीजिए किसी के ऊपर हमने यूवी रेज डाल दे, अल्ट्रा वायलेट रेज डाल दे, यूवी रे, उसमें क्या हो सकता है? म्यूटेशन हो सकता है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से म्यूटेशन हो सकता है। अगर अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से हुआ तो किस में आएगा? फिजिकल म्यूटेशन में आएगा। कोई केमिकल डाल दिया हमने और उस केमिकल की वजह से म्यूटेशन हो गया, हमने तंबाकू की वजह से म्यूटेशन हो गया, तंबाकू से कैंसर होता है ना, तंबाकू की वजह से हो गया, स्मोकिंग वजह से हो गया, किसी और वजह से हो गया, किसी केमिकल की वजह से हो गया म्यूटेशन, तो उसको बोलेंगे केमिकल म्यूटेशन। कॉल्चिसिन का नाम सुना है? कॉल्चिसिन,
कॉल्चिसिन जो है, कॉल्चिसिन ये आपका एक तरह का म्यूटाजेन है, म्यूटेशन कराने वाला एजेंट है, इससे म्यूटेशन होता है इसकी वजह से। तो कॉल्चिसिन एक म्यूटाजेन है। आपको पढ़ा होगा, सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ाया होगा कॉल्चिसिन के बारे में थोड़ा बहुत, आपने नहीं पढ़ा तो याद कर लो। सेल डिवीजन जब होता है, सेल डिवाइड होती है, उस समय सेल में क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, और स्पिंडल फाइबर बनने नहीं देता ये कॉल्चिसिन। एक केमिकल है, ये केमिकल जहां भी रहेगा स्पिंडल फाइबर के लिए पॉइजन है, पॉइजन ऑफ स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और स्पिंडल फाइबर बनने ही नहीं देगा। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन के समय सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे, और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होंगे, इसकी वजह से दो क्रोमोसोम अलग अलग नहीं होंगे, और इसकी वजह से आपके क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, और क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, पॉलीप्लाइडी कंडीशन हो जाएगी। तो पॉलीप्लाइडी कंडीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉल्चिसिन केमिकल। स्पिंडल फाइबर बनने ही नहीं देता। सेल डिवीजन चैप्टर को याद कर लेना अगर भूल गए हो तो। स्पिंडल फाइबर जो बनते थे खींचकर क्रोमोसोम को अलग अलग करते थे, वो सेग्रीगेशन नहीं होने देगा, और इसकी वजह से क्रोमोसोम जुड़े रह जाएंगे और आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। पॉलीप्लाइडी कंडीशन हो जाती है कॉल्चिसिन से। म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसलिए कॉल्चिसिन क्या है, म्यूटाजेन है। तंबाकू, सिगरेट, जो भी चीजें से कैंसर होती हैं, वो सारे केमिकल भी म्यूटाजेन में ही आते हैं। और कैंसर कराने वाले केमिकल को स्पेशल नाम बोलते हैं, कार्सिनोजेन बोलते हैं, कार्सिनोजेन। कैंसर कराने वाले केमिकल क्या कहलाते हैं, कार्सिनोजेन। जिन केमिकल की वजह से कैंसर होता है उन्हें हम कार्सिनोजेन कहते हैं, और कार्सिनोजेन भी केमिकल म्यूटाजेन है, म्यूटाजेन के अंदर ही आते हैं। तो म्यूटाजेन है, कैंसर क्या है, म्यूटेशन कराने वाली बीमारी है, तो कार्सिनोजेन भी इसी के अंदर एग्जाम्पल में आते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? अगर इतना समझ में आ गया है तो अच्छे से रखना। कॉल्चिसिन कब किस स्टेज में काम करेगा, सेल डिवीजन की मेटाफेज में करता है, जब वहां पर स्पिंडल फाइबर बनना होता है। कॉल्चिसिन मेटाफेज में करता है। आपका कई सारा आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन cycle result in the gain or loss of chromosome called aneuploidy, for example Down syndrome। तो आपकी बुक ने भी लिखा है कि अगर सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं हुआ सेल डिवीजन के समय, तो उसकी वजह से भी कैंसर, आपके उसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकता है। तो म्यूटेशन के कारण आपकी बुक ने लिखे। अब म्यूटेशन जब भी होगा तो म्यूटेशन की वजह से कुछ ना कुछ फिनोटाइप में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में चेंज आएगा म्यूटेशन की वजह से, और जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में चेंज आएगा, इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। आपने मूवी देखी होगी म्यूटेशन, उसमें तो सिर्फ लोगों की अच्छी अच्छी तारीफें सुनी होगी, किसी के पास ये शक्तियां आ गई, किसी के पास वो शक्तियां आ गई, लेकिन म्यूटेशन बहुत कम बेनिफिशियल होते हैं। बेनिफिशियल होते हैं लेकिन बहुत कम चांस है बेनिफिशियल होने के। ज्यादातर चांस क्या है, उनकी वजह से हमको बीमारियां हो जाती हैं बहुत तरह की, और जेनेटिक डिजीज हो जाती है, बहुत तरह की जेनेटिक डिजीज कराते हैं। तो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोमल जेनेटिक डिजीज की जब बात करेंगे तो कौन कौन सी बीमारी का नाम आपकी बुक ने दे रखा है, तो पहला नाम देखा है डाउन सिंड्रोम का नाम आपकी बुक ने रखा है बड़ा सा लिखकर, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम को समझते हैं ना, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इज नोन एज सिंड्रोम। बहुत सारे सिम्टम्स को एक साथ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, तो डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम नाम की डिजीज किस वजह से होती है, तो याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम नाम की डिजीज ट्राइसोमी की वजह से होती है। ट्राइसोमी आपको पढ़ाए अभी अभी, याद कर लो जल्दी से। ट्राइसोमी कहां पढ़ाए थे, ट्राइसोमी वर्ड कहां पढ़ाए थे, पढ़ाए थे ट्राइसोमिक। तो ट्राइसोमिक अब याद कर लो जल्दी से, बताओ म्यूटेशन के अंदर पढ़ाए थे, कौन से म्यूटेशन के अंदर, जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर। जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर भी किसमें पढ़ाए थे, जीनोमैटिक म्यूटेशन के अंदर आपको पढ़ाए थे, आपका ये किसमें, आपका किसमें पढ़ाए थे, एन्यूप्लॉइडी के अंदर। एन्यूप्लॉइडी के अंदर आपने पढ़ा था जीनोमैटिक म्यूटेशन। इसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा कम होगा, ट्राइसोमिक कंडीशन में एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, एडिशनल क्रोमोसोम आता है, एडिशनल क्रोमोसोम। कितने हो जाएंगे एडिशनल, 1 एडिशनल क्रोमोसोम। 1 एडिशनल क्रोमोसोम की वजह से बीमारी होती है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। आपके शरीर में पता है कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 जोड़े क्रोमोसोम है आपके बॉडी में, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है।
कौन सा पेयर बढ़ जाएगा? तो आपका पेयर नंबर 21 क्रोमोसोम जो है, उस 21 क्रोमोसोम में कितने होने चाहिए थे? सिर्फ 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे 21 में, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने की वजह से 21 नंबर क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाएगी, 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से, याद रखिएगा ट्राइसोमी कौन से नंबर में हुई? 21 नंबर। 21 नंबर क्रोमोसोम किसका है? ऑटोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है? आपको पता है 22 तक क्रोमोसोम ऑटोसोम है और लास्ट वाला 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। मतलब 21 नंबर वाला ऑटोसोम है, ऑटोसोम क्रोमोसोमल है। तो 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। एडिशनल सिंड्रोम की, एडिशनल क्रोमोसोम की वजह से होती है, 21 नंबर क्रोमोसोम में एडिशनल आ जाने से। इसकी नाम डाउन सिंड्रोम क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी खोज डाउन नाम के लैंगडॉन डाउन साइंटिस्ट का नाम था, लैंगडॉन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए उनका नाम डाउन रख दिया, डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। ठीक है, लैंगडॉन डाउन ने 1866 में इसकी डिस्कवरी की थी और इसलिए डाउन नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए इसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर डाउन होगा कि बढ़ेगा? तो बढ़ेगा, उल्टा होगा। डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर ज्यादा हो जाते हैं। इस तरह में बताओ इसके शरीर में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? आपके होने कितने चाहिए थे? 46, लेकिन इसके शरीर में हो कितने जाएंगे क्रोमोसोम? 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। एक क्रोमोसोम बढ़ गया। कौन से नंबर पे बढ़ा? 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे बढ़ा, ट्राइसोमी हुई, इसलिए इसे कहेंगे आपका। अच्छा, डाउन सिंड्रोम किसी को हो जाएगा तो उसको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसको कौन कौन सी परेशानी होगी डाउन सिंड्रोम में? तो बहुत सारी परेशानियां होने वाली उस बंदे को। पहला, शॉर्ट स्टैचर, उसकी हाइट छोटी रह जाएगी, बहुत ऊंचा उसका नहीं होगा। दूसरा, पार्शियली ओपन माउथ, उसका मुंह हमेशा खुला हुआ रहेगा, थोड़ा सा खुला हुआ मुंह रहेगा, तो माउथ ओपन रहेगा और उसकी हाइट कम हो जाएगी, शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड होगा। स्मॉल राउंड हेड, उसका सिर जो है गोल मटोल हो जाएगा, एकदम गोल मटोल गोलू मोलू सिर हो जाएगा। स्मॉल राउंड, छोटा सा राउंड सिर हो जाएगा। टंग कैसी हो जाएगी? जीभ फुर्रो हो जाएगी, उसमें बहुत सारी आपके रिंकल्स पड़ जाएंगे, फुर्रो टंग या रिंकल्ड टंग हो जाएगी। फेस कैसा हो जाएगा आपका? ब्रॉड फ्लैट फेस, फेस एकदम फ्लैट हो जाएगा। तो इतने सारे आपके चेंजेस आने लगेंगे और ऐसे बंदे जिनको ये सारी बीमारी होंगी। और पाम कैसा हो जाएगा? उनका पाम क्रीज्ड हो जाएगा, उसमें से आपके देखो पाम में इतनी सारी लकीरें दिख रही हैं हाथ में, उनके हाथों में इतनी सारी लकीरें नहीं होंगी, सिर्फ एक लकीर होगी बीच से, ऐसे ऐसे वो भी, तो इतनी सारी लकीरें नहीं होंगी, जिससे बोलते हैं पाम क्रीज कहते हैं। तो पाम क्रीज हो जाएगा। उनका फिजिकल डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट, उनका साइकोमोटर डेवलपमेंट, सारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, डेवलप नहीं होगा, वो दिमाग से और बुद्धि से और शरीर से कमजोर हो जाएंगे। ऐसे पेशेंट को बोलेंगे डाउन सिंड्रोम डिजीज हो गई है। उनके हार्ट में भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कॉन्जिटाइनल जन्म से ही उनके हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। उनके मेनी लूप्स इन अ फिंगर टिप में बहुत सारे लूप दिखाई दे सकते हैं। इस तरह का डायग्राम बना हुआ एक लड़के का देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक ने एक डायग्राम बनाया बच्चे का, वो डायग्राम आपका डाउन सिंड्रोम का है। डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ है? उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो गया है। कौन से नंबर पे? 21 नंबर क्रोमोसोम पे। आप देख सकते हो यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है आपकी बुक पे, आपके एनसीईआरटी बुक आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट पे देखिए सारी जगह 2-2 क्रोमोसोम है, लेकिन 21 नंबर पोजीशन देखिए लास्ट से पहला, लास्ट से दूसरा, सॉरी, देखिए वहां पर 2 ना होकर 3 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी जगह 2-2 है, लेकिन 21 नंबर क्रोमोसोम पर 3 क्रोमोसोम बने हुए हैं, ट्राइसोमी हो गई है। लड़का जो दिख रहा है आपके सामने, ये लड़का कौन सी बीमारी हुई है? इस लड़के को बीमारी हो गई डाउन सिंड्रोम डिजीज हो गई है। तो डाउन सिंड्रोम डिजीज में आपके क्या क्या होता है आपको समझ में आ गया, ठीक है। और आगे चलते हैं फिर, तो अब बात करते हैं और आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, इसका नाम है क्लीफिंटर सिंड्रोम। क्लीफिंटर सिंड्रोम में क्या क्या होता है? तो यहां पर भी देखेंगे ये भी जेनेटिक बीमारी है। ये क्यों होती है? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम,
ये भी एडिशनल कॉपी आ गई है, लेकिन कौन सा क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से। ये ऑटोसोम बढ़ रहा था, यहां पर आपका डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम बढ़ रहे थे, लेकिन क्लिफिंटर सिंड्रोम में कौन बढ़ेगा? सेक्स क्रोमोसोम बढ़ेगा। क्लिफिंटर सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होगा? एडिशनल क्रोमोसोम हो जाएगा। कौन सा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा? एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम पता है ना आपके बॉडी में कितने क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है? लड़का होगा तो 44 प्लस एक्स वाई होगा, लड़की होगी तो 44 प्लस एक्स एक्स। लेकिन इनके शरीर में एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाए तो इसको बोलेंगे क्लिफिंटर सिंड्रोम हो गया है, उसके पास एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया है। देख रहे हैं लड़कों को, लड़के के शरीर में एक्स वाई होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वाई, 2 एक्स और 1 वाई आ जाएगा। और ऐसे लड़कों को जिसके शरीर में 2 एक्स और 1 वाई आ जाए, जिसको क्या बोलेंगे? क्लिफिंटर सिंड्रोम आ गया है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 47 हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ बढ़ गया है, और इसलिए यहाँ पर कितने क्रोमोसोम नंबर हो गए? 47 क्रोमोसोम हो गए। क्लिफिंटर सिंड्रोम में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ऐड हो जाता है। कौन? एक एक्स क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से होता है ये बीमारी। और इसमें क्या होगा? कैसा डेवलप करेगा? ये लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा? तो लड़का बनेगा। लड़का वाले डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? मस्कुलिन डेवलपमेंट। तो लड़कों वाला डेवलपमेंट होगा, इसका शरीर लड़कों वाला बनेगा, तो मस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, लड़का बनेगा ये। और लड़का तो बनेगा, लेकिन इसमें फेमिनिन डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा, लड़की वाले भी लक्षण दिखाई देंगे। जैसे कि लड़की वाले लक्षण क्या आएंगे? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उसके शरीर में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगेगा। लड़का होते हुए लड़की वाले ब्रेस्ट आ जाएंगे। इसको देखो, लड़का होने के लिए एक एक्स और एक वाई काफी था, एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से इसमें लड़की वाले कैरेक्टर भी आ जाएंगे, और इसके शरीर में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। लड़की जैसे ब्रेस्ट आ जाएंगे, और लड़की जैसे ब्रेस्ट, अगर लड़कों को ब्रेस्ट आते हैं, इस घटना को बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया के नाम से जानते हैं, गायनेकोमेस्टी बोलते हैं। तो गायनेकोमेस्टिया नाम की प्रॉब्लम हो जाएगी इसको, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन बॉयज, बॉयज में, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाए, इस घटना को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और इस तरह के लड़के स्टेराइल होंगे कि फर्टाइल होंगे? स्टेराइल होंगे, कभी पिता नहीं बन सकते, सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं कर पाएगा।